हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगले 1 महीने कौन सी चीज़ें करनी है। ओके, तो इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे चीज़ें 4 महीने की होगी बेसिकली। अगला स्लाइड में ले लेता हूँ। तो ये पूरे 1 महीने, अभी तो 1 वीक निकल गए हैं, तो कोई बात नहीं। मैं इसमें बेसिकली ये बताऊंगा कि क्या आप अप्रोच रख सकते हो अगले 4 महीने के लिए, जिससे आपको आखिरी टाइम में आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ चीज़ें पढ़नी है, कुछ चीज़ें छूट गई। वो सब चीज़ें क्या होती है, एग्ज़ाम के प्रेशर को बढ़ा देते हैं। अभी आपने पेपर दिए होंगे तो आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि 40-50 से ज़्यादा आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बेसिकली जो रेगुलर है वो ईज़िली 70 प्लस स्कोर किए हैं, ठीक है। तो उनके लिए उतना टफ नहीं था क्योंकि उन्होंने बेसिक चीज़ों को कवर किया था। और आपने देखा होगा कि आपने ज़्यादातर चीज़ें ऊपर से पढ़ी होगी, या आपको वो चीज़ें पढ़ाई गई होंगी जो हाइलाइटेड चीज़ें हैं, और आपको जड़ के बारे में, यानी जो रूट लेवल की जो ज़रूरत है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ें नहीं बताई गई थी। ओके, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट ठीक है, चाहे वो ऑफिसर एकेडमी हो, खान एकेडमी हो, या जो भी एकेडमी हो, ओके, सारे लोगों ने क्या किया कि बड़े-बड़े उन्होंने नोट्स दे दिए मोटे-मोटे, और उन्होंने बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल दिया। मैंने वो नोट्स खुद देखे थे अपनी आँखों से, मेरे एक दोस्त है उनका नोट्स मैंने देखा। तो वो कहीं न कहीं बच्चों को क्या करता है कि चीज़ों को ध्यान भटका देता है। ओके, तो मैं बेसिकली इसमें वो सारी चीज़ें कवर करवाऊँगा आपको, जिसमें आपके जो भी प्रॉपर सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन्वायरमेंट हो, करेंट अफेयर हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, या इसके अलावा जो भी मिसलेनियस पार्ट्स है, ओके, जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट मैं कवर करवाऊँगा, और वो आप खुद करोगे। बस मैं बताऊँगा, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएगी तो मैं वहाँ पे आपको करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली हम प्लान करते हैं फर्स्ट वीक का, ठीक है। पहले ये पूरे मंथ का स्लाइड है, तो पूरे मंथ का स्लाइड में है, तो आज आपके 6 तारीख ख़त्म हो गए, ठीक है। तो ये आपके स्लाइड में ये फुल हो चुके हैं। आप जब निकालेंगे तो इसको मार्क कर लीजिएगा, 6 तारीख ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट स्टार्ट करना क्या है। फर्स्ट वीक में, एक वीक में एक सब्जेक्ट लेना है। जैसे मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, फिर इसको रेज कर दूँगा। फर्स्ट वीक में यहाँ से हम शुरुआत करेंगे बेसिकली। ओके, तो फर्स्ट वीक में बेसिकली स्टार्ट करना है हमें ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी में अभी हम स्लो चलेंगे 2 महीने, कम से कम 2 महीने। तो इसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट वीक में 6 क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म करनी है। ओके, और साथ में हिस्ट्री के 6 क्लास की। तो ये 2 चीज़ आपको क्या करनी है कि फर्स्ट वीक में आपको कवर करनी है। तो आप यहाँ पे मार्क कर लो अपने प्लान में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 2 में आपको क्या करने हैं, ज्योग्राफी, ओके, एंड हिस्ट्री। तो आपको अगले 1 हफ्ते में 6 क्लास के ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री पढ़ने हैं, और आपको लगे कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, किसके छोड़ने हैं। अभी आप जनरल रीडिंग करो, आप अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि चीज़ें करनी कैसे है। तो ये हमारे फर्स्ट वीक के टारगेट हुए। फिर आपको 13 तक हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस 7 दिनों में फिर क्या करना है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसमें क्या करना है आपको 7th क्लास की ख़त्म करनी है। ओके, 7th क्लास की, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, नोटिफिकेशन आ गया था। तो आपको 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसमें आपको क्या करने हैं, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। इसमें कौन से हिस्ट्री करने हैं आपको, एनसीईआरटी क्लास 7, ठीक है। ये आपके नेक्स्ट सेकेंड वीक के हो गए, ठीक है। अब अगले वीक में चलते हैं हम लोग।
थर्ड वीक में हमें 22, 23 से लेकर 28 तक 6, 7 का भी हमने किए। इसमें आपको एनसीईआरटी के क्लास 8 एंड 9 धीरे धीरे हम टॉपिक बढ़ाते चले जाएंगे। फर्स्ट 2 वीक में एक एक टॉपिक करना है एंड ये थर्ड वीक में 8 और 9 किसके किसके, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। आपको जब भी टाइम मिले आप 2-2 घंटे भी डेली करोगे तो ईजिली आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे बचते हैं, हम इसमें अगले 29, 30 को 2 दिन गैप लेंगे और 29, 30 को आपको ट्राई करना है कि 6, 7, 8 में अगर आपको कोई पॉइंट लगे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको ओनली रिवीजन करना है 6, 7, 8 के वो 2 बुक को, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वीक का टारगेट है। और फिर मैं सेकेंड आपको अब इसका कैसे यूज करना है इस वीकली प्लानर को वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपने क्या हुआ कि फर्स्ट वीकली प्लानर में आपको सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, तो आप इसको डिवाइड कर लो कि मुझे 3 दिन पढ़ना है ज्योग्राफी और बाकी 3 दिन पढ़ना है हिस्ट्री। एक वे तो ये होता है। सेकेंड वे ये होता है कि आप क्या करो कि जैसे आपको डेली पढ़ना है 4 घंटे, ठीक, तो 4 आवर पढ़ना है तो आपको 4 आवर यहाँ लिख दो। इसमें आपको 2 घंटे देने हैं ज्योग्राफी डेली एंड 2 घंटे देने हैं हिस्ट्री डेली। तो इस तरीके से भी ये आप आजमा सकते हो। तीसरा क्या कर सकते हो कि एक दिन आप दे दो कि आज मुझे ज्योग्राफी पढ़ने हैं, फिर हिस्ट्री पढ़ना है, फिर ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर हिस्ट्री पढ़ना है। इससे क्या होगा कि 2 सब्जेक्ट एक साथ कवर होती चली जाएगी, आप बोर भी नहीं होंगे। ये तो आपके हो गए डेली 2 घंटे के 4 आवर्स, ओके। तो आपके ये 2 पेपर में आपको 4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, डेली वे में 4 आवर में आपके 2 सब्जेक्ट, डेली 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट को हर हाल में देना है। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हो अगर पढ़ाई, तो आप क्या कर सकते हो कि मंथली मैगज़ीन आती है प्रतियोगिता दर्पण की, ठीक है, तो आप ना उसे बाई कर लेना। आप पिछले महीने से बाई कर लेना, ठीक है। आपको अगर पिछले वाले मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप 6 मंथ का ले लीजिएगा, जनवरी से लेकर जून तक, ठीक। और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर से आप मंथली ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको करने हैं। इसका पीडी का ना मिले मंथली का बोलते 6 महीने वाला या मंथली, तो एडोटेरिया का भी मार्केट में 6 महीने वाला बुक जो है वो आपको लेना है। 6 महीने वाला, अभी ईयरली बुक आने वाला है बट ईयरली बुक आपको नहीं लेना है, 6 मंथ वाला लेना है। और इसको आपको क्या करना है कि अगले 1 महीने में ख़त्म करना है। ये 6 मंथ की जो मैगज़ीन आती है, आप इसको डिवाइड करके अगले 1 महीने के टारगेट में एक रीडिंग मार लेना है, ठीक ना। इसको रटना नहीं, बस एक रीडिंग आपको पढ़ लेना है और उसमें हाईलाइट कर लेना है कि अच्छा ये बिहार का ये ज़िला प्रथम है, तो इसको आप क्या करें ऐसे मार्क कर लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट मंथ का टारगेट है, मैंने आई होप बता दिया है। और फिर मैं आपको आगे भी बताऊंगा अक्टूबर में क्या करना है, नवंबर में क्या करना है एंड फाइनली दिसंबर। 100% मैं बोल रहा हूँ कि दिसंबर या जनवरी एग्ज़ाम होंगे तो होंगे 100% मीन्स होंगे ही, क्योंकि इलेक्शन है 24 में और वो इलेक्शन से पहले एक बार और बहाली कराएंगे। आपका अगर आपका मैं बता रहा हूँ 1 to 5 में अगर सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपके हो रहे हैं। बट 6 to 8 के लिए भी आप तैयारी कर लो अगर आपके पास है ऐसे क्या बोलते हैं डिग्री नहीं भी है ना, तो आप अभी साथ में हमारे 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर लो। आपका आज नहीं तो कल तो डिग्री पूरा होंगे ही, तो आपका एक रीडिंग हो चुका होगा। इससे क्या होगा कि जब आगे पढ़ोगे तो आपको मेरा ज़रूरत नहीं पड़ेगा या आपको इस शेड्यूल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपके पास सारे अप्रोच रहेंगे, आप जान चुके होंगे कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप उस समय सिर्फ रिवीजन करोगे 1 साल बाद 1.5 साल बाद, तो आपको चीज़ें कहीं ना कहीं बाकियों से आगे रहोगे। बाकी आपको जो मर्ज़ी है आप करो, आप स्वतंत्र हो, ठीक है। बाकी मैं अगले महीना का नेक्स्ट मंथ का मैं आपको फिर मैं अक्टूबर में बताऊंगा, ठीक है।
उसमें क्या अप्रोच रखनी। मैंने सारे प्लान सेट किए बट वो प्लान मैं एक बार दे दूँगा तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि अभी आपको आदत लगना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको वो लेवल पे नहीं हो कि आप डेली 7 आवर्स 8 आवर पढ़ पाओगे, और 1 दिन पढ़ लोगे 2 दिन पढ़ लोगे, बट मंथली इसको फॉलो करना टफ है, ये चीज़ मैं जानता हूँ। बट 1 महीने 2 महीने कर लोगे तो आप ईज़िली 8 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मंथ का प्लान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इतना आप कीजिए इस मंथ में। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट्स है आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है, ओनली मैसेज। तो मैं मैसेज में आपको बता दूंगा कि अच्छा ठीक है, ये टीचर्स है जिन्होंने इस चीज़ को कंप्लीट कराया है, या अगर मुझे टाइम मिलेगा तो वो मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ज्योग्राफी का मैप पे कर दूंगा, हिस्ट्री का भी मैप पे कर दूंगा, जैसे भी आपको लगे। ऑडियो फॉर्मेट में मुझे टाइम मिलेगा तो ऑडियो फॉर्मेट में, या कोई जो भी अच्छे टीचर्स ने कवर कराए हैं शॉर्ट टाइम में 1 घंटे 2 घंटे में, ये नहीं कि 20-20 घंटा 6 क्लास का आदमी ज्योग्राफी पढ़ रहा है, ठीक है। मैं तो इसलिए भी एक एक चैप्टर लेके चल रहा हूँ कि अभी आप नए हो तो आपको ना 1 हफ्ते में 1 बुक ख़त्म करना ठीक है, ओके। तो ये अप्रोच रखेंगे और बाकी मैं बताते चलूँगा, आप मेरे पे बिलीव कीजिए, नो डाउट ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपके रिजल्ट छूटेंगे। अगर पहले से आप मेरे से इस बाले में भी जुड़े रहते तो मैं पक्का बोलता कि आपके 70 प्लस स्कोर ईज़िली होते, ठीक ना। 70 नहीं होते तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 60 तो आप करते ही, 60 तो 100% आपका स्कोर होता। 60 आपका कोई नहीं तोड़ सकता था, ये मैं ज़रूर कहूँगा। हाँ, ये नहीं कहूँगा 80 स्कोर कर पाते, 80 इसलिए नहीं कर पाते कि क्वेश्चन का लेवल टफ था और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे और वो इजी नहीं होता। मेरे मैथ रीजनिंग में मैं खुद सॉल्व कर पाया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि 35 स्कोर होंगे, नहीं तो मुझे भी लग रहा था कि मैं तो ईजिली 80-90 करूँगा, बट मैंने जितना होता ठीक है उससे ज़्यादा स्कोर किया हूँ, कोई बात नहीं। आप कम किए हो कोई मैटर नहीं करता। अब बाकी रिजल्ट सबके होंगे, मैंने ग्रुप में भी बोले कि 54 जनरल का कट ऑफ है मेल, ओके। और ये लिख के लेना कि मेल का 54 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी रिजल्ट आएंगे तो आप देख लेना, ओके। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, ओके। गुड लक, थैंक यू सो मच।